हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की दो समीकरण दी हुई, दो रैखिक समीकरण दी है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण दी हुई है और इसमें बताना है हमें कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु में प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। यानी अब की बार हमको ग्राफ नहीं खींचना है, केवल ये बताना है कि रेखाएं समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि कब कौन सी रेखा, कब क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए हम चलते हैं उसी तरफ, एक मिनट पिछला नोट्स ले लेते हैं। ये हमने बताया था, रिपीट कर देते हैं इसको कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब इसको इसी पे क्वेश्चन होगा हमारा ये, यदि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो समांतर है रेखाएं। और यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के, तो संपाती है रेखाएं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल है, समांतर है तो कोई हल नहीं है, और संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमारी इन क्वेश्चनों की कंडीशन थी। अब इन्हीं कंडीशनों को हम देखेंगे इनमें से कौन सी कंडीशन है, क्योंकि हमें केवल यही बताना है इस क्वेश्चन में कि बताइए कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई। ये था हमारा क्वेश्चन। तो दोनों समीकरण को पहले हम कंपेयर कर ले किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। इनसे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर A1 का मान 5 आ गया, B1 का मान हमारा माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि Y1 और Y की मल्टीपल यहां पर B1 है और यहां पर Y का मल्टीपल माइनस के 4 है। और C1 की वैल्यू होगी 8। ठीक है, यहां पर A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 हो जाएगी ये। ठीक है, B2 है भाई हमारा, और ये क्या है 6, और C2 की वैल्यू माइनस के 9। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं A1 बटे A2। इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 5 है, अपॉन A2 की वैल्यू 7 है, तो ये 5 अपॉन 7 आ गया। अब हम B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। तो B1 की वैल्यू माइनस के 4 है और B2 की वैल्यू 6 है। 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हमारा माइनस के 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब हम आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ गई हमारी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम लिख देंगे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसलिए रेखा कैसी है, रेखा प्रतिच्छेद करती है। इसलिए रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और यहां हम बता सकते हैं जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कैसा हल है, केवल और केवल एक हल है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों में बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है भाई, इसी तरह से स्टूडेंट आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो उसके सेकंड थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए करना ये भी इसी तरह से है। ये पूछ रहा है, ये दो समीकरण युग्म दे दी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिया हमने। ठीक है, और समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत और असंगत हमने बताया था आपको। देखिए कि जब प्रतिच्छेद करती है तब संगत होता है और जब संपाती होती है तब संगत होता है। ठीक है, तो इन दो कंडीशनों में संगत होता है और इस कंडीशन में असंगत होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें वही काम करना होगा, पहले कंपेयर करनी होगी दोनों समीकरणों की इससे, और A1 B1 C1 A2 B2 C2, और फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, करते हैं अभी क्वेश्चन को। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं हम A1x प्लस B1y। अब देखिए 7 इधर है, तो हम 7 को इक्वल के इधर लाते हैं, पहले बाद में कंपेयर करेंगे, पहले 7 को इधर लाते हैं भाई। तो इक्वल 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं 9x माइनस 10y और 14 इधर आके हो गया माइनस का। अब कंपेयर करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। ये आ गया।
कंपेयर करते हैं तो A1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, B1 की वैल्यू 5/3 हो जाती है। देखिए A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू आ गई -7। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू है -40। ठीक है, अब यहां निकाल लेते हैं A1/A2। A1/A2, A1 की वैल्यू 3/2 अपॉन A2 की वैल्यू 9। देखिए यहाँ 9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 9 का अपॉन में 1 लिखते हैं और ऊपर वाले के ऊपर में और बीच वालों की बीच में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 मल्टीप्लाई में 1 जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ गया हमारा 1/3 2 जा 6 यानी 1/6 आ जाता है। A1/A2 कितना जाता है हमारा 1/6। अब हम निकालते हैं B1/B2। तो B1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू है -10। इसके बटे में भी 1 रख लेते हैं, इनके ऊपर बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 गुना में 1 आ जाता है और -10 की गुना में 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो B1/B2 का मान माइनस का चिन्ह है यहाँ पर देखिए, 1 की गुना 1 में करोगे 1 आएगा और 2 तिया हो जाएगा 6। भाई A1/A2 की वैल्यू तो 1/6 आई और B1/B2 की वैल्यू माइनस क्या है, तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि रेखा प्रतिच्छेद करती है। हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः रेखा प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण का हल कैसा होता है? संगत होता है। तो संगत हल है, संगत हल, समीकरण युग्म का हल संगत है। इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए हैं हमने, उसमें सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, पढ़ते आप। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई से मतलब है इसका कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए भाई, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ना तो हमें लंबाई का पता ना हमें चौड़ाई का पता, तो इसलिए हम मान लेते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। देखिए एक्स वाई कैसे मानते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही किस तरह के चल रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण वाले चल रहे हैं। तो दो चर तो हमें लेनी पड़ेगी। तो लंबाई x ले ली हमने और चौड़ाई y ले ली। तो वो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में मैं 4 जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होती है? लंबाई के। लंबाई क्या है हमारी? x है। चौड़ाई क्या मानी हमने? y। तो x बराबर होगी 4 + y के। समीकरण नंबर 1 आ गई पहली कंडीशन से। अब वो कहता है अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट? बताए सभी भाई, आयत का परिमाप बताइएगा आप। आयत का परिमाप वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × L + B। ठीक है, अब हमारा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप, पूर्ण परिमाप क्या होता है? 2 × x + y। अर्ध परिमाप है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और वो किसके इक्वल है? 36 के। किसके इक्वल है? 36 के। अर्ध परिमाप 36 है तो संपूर्ण परिमाप तो 2 × x + y होता है, 2 से डिवाइड कर देगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा बराबर 36। 2 से 2 कट गया भाई, x + y बराबर कितना आ गया हमारा? 36। ये समीकरण आ गया हमारी 2। एक समीकरण तो ये है हमारी और 2 समीकरण हमारी ये है। अब समीकरण 1 और 2 से हमें इनकी विमाई ज्ञात करनी है। तो अभी हम
केवल हमने ग्राफे मेथड पढ़ा है तो हम ग्राफे मेथड पे ही काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, कई बार बता चुके हम आपको। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4। समीकरण 1 यही है, x बराबर y प्लस 4। इसमें हम y की वैल्यू रखते रहेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रख देते हैं, तो x बराबर 0 प्लस 4 यानी x बराबर आपका आता है 4। अब आप रख देते हैं y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 प्लस 4 यानी x इजिकल टू आपका आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी समीकरण से पॉइंट नीचे लिख लेंगे। समीकरण 2 से यहां पर हम y को यहीं रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं, या x को यहीं रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो x बराबर 36 माइनस y कर दिया हमने। अब y की वैल्यू यहां पर रखेंगे और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी भाई। ठीक है, तो हम y की कोई थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखते हैं 18, y बराबर 18 रखने पर, तो x बराबर 36 माइनस 18 यानी x बराबर भी 18 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 36 में से 18 का 18 बचेगा। और y बराबर अब की बार 17 रख दो, 19 रख दो, चाहिए चलो 16 रख देते हैं। 16 रखने पर तो x बराबर 36 माइनस 16 यानी x बराबर 20 आ जाता है। तो पहली रेखा के जो पॉइंट्स आए हमारे, इसको यहां पर लिख लेते हैं, रेखा 1, और रेखा 2 के पॉइंट्स यहां लिख लेते हैं। देखिए पहली रेखा के पॉइंट्स क्या है हमारे, x का मान 4 आया जब y का मान 0 था, x का मान 5 आया जब y का मान 1 था। ठीक है, यहां देखते हैं जब हमने y की वैल्यू 18 पुट करी तो x का मान भी 18 आया, जब y की वैल्यू 16 पुट करी तो x का मान 20 आया। यह पॉइंट्स लिख लिए हमने। अब ग्राफ बना लेते हैं। आप स्केल का यूज करें, 2-2 के डिस्टेंस पर लिखते हैं क्योंकि 18 और 20 भी वैल्यू चलनी है हमें, तो हम 2-2 के डिस्टेंस पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इधर भी कर लेते हैं अभी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इधर माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8 है ना। इधर तो 2-3 पॉइंट ही चल लेते हैं क्योंकि इधर हमारा माइनस में तो हमने ग्राफ लिया ही नहीं है। माइनस की वैल्यू पुट कर देते, माइनस की आ जाती। ठीक है ना, इसलिए कर लेते हैं। तो पॉइंट्स ले लेते हैं। पहली पॉइंट्स पहली लाइन के लिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा 4 0। x की वैल्यू 4 चले, y की वैल्यू 0 कहीं नहीं चलती। x की वैल्यू 5, तो 4 और 6 के बीच में 5 यहाँ हो जाएगी, और y की वैल्यू 1 है, तो ये 2 से हाफ में आ जाएगी 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा 1 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे पॉइंट्स लेते हैं हम। x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू भी 18 है, तो x की वैल्यू 18 ये हो गई और y की वैल्यू 18 यहाँ पे है। दोनों के सीधे ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट आ गया हमारा ये 18 18। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 16 है। y की वैल्यू 16 ये रही हमारी, ये हो गया पॉइंट। और यहां से भी मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये दोनों लाइन हमारी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर देखिए। देखिए ये लाइन जो हमारी थोड़ी तिरछी हो गई, इसको हम सीधा कर लेते हैं भाई। 1 मिनट, स्केल नहीं है हमारे पास, इस तरह से कर लेते हैं। यदि हम इन पॉइंटों को मिलाकर खींचते हैं
तो इस तरह से जाएगी, यानी लगभग यही रहेगी यहाँ पर, ये लगभग यहाँ पर काटेगी, ठीक है ना। ये लगभग इस जो पॉइंट है हमारा ये वाला 20 और 16 वाला है ना, 20 और 16 वाला इसी पॉइंट पे काट रही है, ठीक है ना, 20 और 16 वाले पे ही। तो ये थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पर ये वाली लाइन होगी सीधी स्ट्रेट, आप स्केल की हेल्प से खींचेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20, देखिए 20 है यहाँ पर ये, और y की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। ये हल हो गया, यानी आयत की लंबाई तो होगी कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर। इसका उत्तर का जांच करनी है तो आप इसमें से कोई से भी पार्ट में समीकरण में रख के दे सकते हैं। मान लीजिए यहीं रख देते हैं, तो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है, तो कितना हो जाता है x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, 20 और 16 कितना हो गया 36, राइट में भी 36। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, कोई और क्वेश्चन होगा तो उसे भी कराएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।